सवाल ये है कि जनरेशन गैप होता क्या है और उससे पैदा होने वाले मसाइल को किस तरह हल करना चाहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा। अक्सर अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात अदा करते हुए दफ्तर से घर, घर से दफ्तर जाते हुए या स्कूल से आते जाते ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं जिससे हमें तकलीफ होती है। किसी को मार दिया, किसी का किसी से झगड़ा हुआ और फिर मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक नौबत आ गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने दरमियान में पड़कर बीच बचाव करवा दिया तो लड़ाई खत्म हो गई, वरना और बढ़ गई। ऐसे वाकयात हमें ना सिर्फ रास्ते गलियों में बल्कि घरों, दफ्तरों और दूसरी जगह पर देखने को मिलते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा कि लोगों में ये गम व गुस्सा और बेचैनी क्यों है? आखिर क्यों हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं? ऐसा क्या है जो हमारे दरमियान इख्तिलाफ की वजह बनता है? और अगर गौर करें तो उस नतीजे पर पहुंचने की वजह सबकी एक है और वो है हमारे दरमियान पाया जाने वाला जनरेशन गैप, जो बहुत से इख्तिलाफ की वजह बनता है। मसलन घरों में बुजुर्ग अक्सर बच्चों को अपनी जहनी पहुंच के मुताबिक नसीहतें करते हैं। वो आपसे 60-70 साल पहले पैदा हुए हैं और उसी हिसाब से सोचते हैं और नसीहत करते हैं। वो अपने उस वक्त की रस्म व रवाज और तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जबकि नौजवान अपने दौर में जी रहे होते हैं और वो अपने इक़्तिदार के मुताबिक अपनी दिलचस्पी और ज़रूरत के मुताबिक चल रहे होते हैं। यही वजह है दोनों में इख्तिलाफ का बायस बनती है। दुनिया के हर मुल्क में लोग इसका शिकार है। इस मौजू पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत मुबाहिसे होते हैं, लेकिन नतीजा यही निकला कि दोनों के दरमियान टाइम का जो गैप है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। और हर जगह हमें एक ही जुमला सुनने को यही मिलता है, रहने दो ये नहीं समझेंगे। इस जुमले से मायूसी का इजहार होता है। मेरे अपने नौजवानों से गुजारिश है वो इस सूरत हाल को ऐसे समझें, बुजुर्गों पर जोर न दें कि वो अपने आप को बदलें, बल्कि बुजुर्गों को और अपने दरमियान पाए जाने वाला इख्तिलाफ को समझें और उसे खत्म करने की कोशिश करें। इसकी मिसाल यूं ले लें कि अगर घर में किसी के बुजुर्ग के साथ कोई इख्तिलाफ है तो उसकी वजह जानने की कोशिश करें, उन्हें इज्जत दें, वक्त दें। यकीन करें बाज़ औक़ात बुजुर्गों को यही शिकायत होती है कि बच्चे उनके साथ वक्त नहीं गुजारते। दरअसल वो जिंदगी में अपना फर्ज अदा करने के बाद मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर उनके पास बहुत वक्त होता है जैसे वो अच्छे अंदाज में अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहते हैं। अगर आप उनके इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे तो यकीनन वो आपसे खुश होंगे, बजाय उसके कि आप कहेंगे उन्हें तो हमारी बात समझ ही नहीं आती या उनके साथ वक्त गुजारना बेकार है। मगर आप उन्हें अहमियत देंगे और एहसास दिलाएंगे कि आपको भी उनकी ज़रूरत है और आपको उनकी मौजूदगी खुश रखती है, तो उनके दिल में भी आपकी कदर बढ़ जाएगी। आपको चाहिए कि अक्सर औकात घरेलू उलझनों का और मसाइलों पर उनसे मशवरा मांगे। उस तरह उन्हें अपनी अहमियत का एहसास होगा और आपके और उनके दरमियान मौजूद खिलाफ पुर हो जाएगी। अगर दफ्तर वगैरह की मिसाल ले लें तो वहाँ के मसाइल नौजवानों और बुजुर्ग के दरमियान टेक्निकी नौयत की ज़्यादा होती है। मिसाल उसकी ये है कि आज की ज़िंदगी में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत अहमियत हासिल कर ली है। देखने में आया है कि बुजुर्ग इसके इस्तेमाल से नावाकिफ़ होते हैं। इस तरह कई दफ्तर जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते और अपने साथ काम करने वाले नौजवानों की तनकीद या गलत रवैयों का शिकार होते हैं और यही चीज़ उनके दरमियानी फासले पैदा कर देती है जो झगड़े का बायस बनती है। नौजवान को चाहिए कि बजाय वो बुजुर्गों को बदलने का इंतजार करें, खुद को बदल लें। उन बुजुर्गों पर तनकीद करने के बजाय उन्हें काम के गुर सिखाएं, उनके कुछ काम शेयर कर लें और उन्हें एहसास दिलाएं। अगर उन्हें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मालूमात नहीं फिर भी वो आपके लिए कारआमद हैं। आप उनके तजर्बे की रोशनी में किसी काम के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, उनके अपने दरमियानी मौजूद फासलों को कम करने के लिए प्लान कर सकते हैं। यकीन कीजिए ऐसा करने से उनके और आपके दरमियान जनरेशन गैप खत्म हो जाएगा। बस एक छोटा सा जुमला कहना छोड़
छोड़ दीजिए, ये रहने दो, उनकी समझ में नहीं आएगी। बुजुर्गों और नौजवानों के दरमियान मौजूद फासलों के खलीज को खत्म करने का बेहतरीन जरिया मोहब्बत, तवज्जो और लगन है। इसलिए बुजुर्गों को अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा, लेकिन नौजवानों को बहुत ज्यादा मुस्तकिल मजाजी और सब्र की जरूरत है। उन्हें ज्यादा लगाव और ज्यादा मोहब्बत का इजहार करना होगा। बुजुर्गों को ये यकीन दिलाना होगा कि उन्हें बुजुर्ग की जरूरत है, उनसे प्यार है और वो उनकी कदर करते हैं। यकीन कीजिए, इस सब का जवाब उन्हें भी यकीनन मुस्बत अंदाज में ही मिलेगा। और ये तो नामुमकिन है कि किसी से मोहब्बत करें, किसी को वक्त दें, किसी को अहमियत दें और उसके जवाब में आपका वक्त कुछ न मिले। तो आज से वादा करें, आप अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे, उन्हें वक्त देंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उनकी जवानी का वाकयात सुनेंगे, वो वाकयात जिनमें उन्होंने कुछ कारनामे किए होंगे और कई बार सुनने के बावजूद आप बहुत दिलचस्पी और चाह से उन्हें फिर सुनेंगे और अपने लिए भी उस रोशनी में इनसे मशवरे मिलेंगे। यकीन करें, आपके बुजुर्ग अगर किसी मसले पर आपके मुखालिफत भी करेंगे, तब भी वो आपके बेहतरीन रवैये के बदौलत आप पर मेहरबान हो जाएंगे और आपके दोस्त आपके मुखालिफत के सामने आपके लिए ढाल बन जाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, यकीन कैसा, गुमान कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा। मोहब्बत तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा।